कैसे वो मैं बताता हूँ। क्या डेटा क्या है आपके पास? एक मिनट, मैं मेरे बिना डेटा का बात मत कीजिए। आप देखिए, फिर मुझे अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा। हाँ, तो खोलिए लैपटॉप, बट ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दीजिए। नहीं, फिर मुझे मार्केट का इस्लामाइजेशन हो गया, मतलब शर्ट पर आ गया, लिपस्टिक पर आ गया, हमने तो कहीं नहीं देखा है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने नहीं सुना होगा। नहीं, आपने कहाँ देखा है? आप लोगों ने देखा है क्या कहीं? सुन लीजिए कपड़े पे देखा है क्या? आपको बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। हम सब अनजान है, हम सब अज्ञानी। आप जैसे ज्ञानी के सामने हम सब अज्ञान है। बताइए, यदि इतनी आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं? सुन लीजिए, मतलब जो हिंदू है वो नहाया हुआ होगा और जो मुस्लिम होगा वो बिना नहाया हुआ होगा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, आप ही की बात पूछ रही हूँ। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। प्रोफेसर है, कुछ ऐसा तो आर्ग्यूमेंट दीजिए जिसमें कुछ दम हो। लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि उनके साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? एक सिंपल लाइन में मेरा क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए। शाहरुख खान के फिल्म को लोग मैंने आपसे नहीं पूछा है। शाहरुख खान के फिल्म को लोग बाइकआउट कर देता है क्या? वो शाहरुख खान लिखते हैं। मोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज की डिबेट में दिल खुश कर दिया। संगीत रागी नाम वाले फरमान पर किस तरह से मुसलमानों को चिन्हित कर रहे थे और उनके खिलाफ जहर उगल रहे थे, इस पर अंजना ओम कश्यप ने संगीत रागी की खूब क्लास लगाई। और अंजना ओम कश्यप ने संगीत रागी को कहा कि तुम तो प्रोफेसर हो, कभी ढंग के तर्क दे लिया करो, ढंग की बातें कर लिया करो। और साथ के साथ अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता से भी काफी तीखे सवाल पूछे और उनसे कहा कि नाम वाले फरमान लाने की अभी क्या जरूरत पड़ गई। चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी डिबेट, बहुत ही मजेदार होने वाली है। अगर आपको डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जी बोले, जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि ये महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी की धरती है, वापस लो इस प्रशासनिक आदेश को। सब दबाव बना रहे हैं कि ये भेदभाव है धर्म के आधार पर। देखिए अंजना जी, आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि 1974 में एक हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ और हलाल सर्टिफिकेशन पहले मीट तक शुरू हुआ था कि ये झटका होगा या हलाल होगा, यानी वो कैसे आप मारते हैं उसकी प्रक्रिया को लेकर के था। आज इस देश के बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामाइजेशन हो गया है। कैसे वो मैं बताता हूँ। क्या डेटा क्या है आपके पास? एक मिनट, मैं मेरे बिना डेटा का बात मत कीजिए। आप देखिए, फिर मुझे अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा। हाँ, तो खोलिए लैपटॉप, बट ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मत दीजिए। फिर मुझे मार्केट का इस्लामाइजेशन हो गया, मतलब मार्केट के एक हिस्से का इस्लामीकरण हुआ है, मैंने ये कहा। बड़े हिस्से का आप नहीं, मैं फिर सुन लीजिए। और इसलिए क्योंकि मुस्लिम समाज के तरफ से यह डिमांड आना शुरू हो गया कि जो भी हम खरीदेंगे वो झटका, ये जो हलाल सर्टिफाइड होगा आइटम, तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अब वो हलाल सर्टिफिकेशन पहले कहां तक सीमित था? वो मीट तक सीमित था। अब वो गहने तक आ गया, झुमका तक आ गया, शर्ट पर आ गया, लिपस्टिक पर आ गया, हमने तो कहीं नहीं देखा है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने नहीं सुना होगा। नहीं, आपने कहाँ देखा है? आप लोगों ने देखा है क्या कहीं? सुन लीजिए, कपड़े पे देखा है क्या? एक मिनट सुन लीजिए। आपको मिल गया मौका। अरे आपको जानकारी नहीं है, मैं फिर इसलिए आपको बता रहा हूं। आप सुन लीजिए। हम सब अनजान है, हम सब अज्ञानी। आप जैसे ज्ञानी के सामने हम सब अज्ञान है। बताइए कहाँ पे? पतंजलि जैसे प्रोडक्ट दिखाइए। पतंजलि जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाई करना पड़ रहा है इस देश में। आपको याद होगा 2022 के चुनाव में कर्नाटक के एक एमएलसी थे रवि कुमार, उन्होंने इस सवाल को उठाया। 2022 में ही एक जब ये ट्रेन जा रही थी तो उसमें हलाल चाय कभी आपने सुना होगा, हलाल कॉफी आपने सुना है? एक व्यक्ति ने विरोध किया और उसके बाद पर आपको जानकारी होगी कि लखनऊ के मॉल में एक रेड हुआ जहां पर 2300 किलोग्राम जो इसी प्रकार के हलाल सर्टिफिकेट बनाए हुए माल बेचे जा रहे थे, जबकि 2006 का कानून कहता है इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, यह सोचिए कि एक इस देश में समानांतर बाजार कायम करने की व्यवस्था बनाई गई है हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा, और वो सिर्फ मीट और झटका तक नहीं सीमित है, वो कपड़ों से लेकर के प्रसाधन सामग्री, आपके लिपस्टिक और आपके गहने तक ये है, क्योंकि उसमें कुरान की आयतें पढ़ देने मात्र से ही वो सर्टिफाई हो जाता है। बस एक सर्टिफिकेशन लगाना है। आप इस प्रकार के बाजार सुने हैं और फिर कहते हैं, यदि उस पर बात की जाती है, लोग कहते हैं क्या है, ये मेरा आस्था का सवाल है। एक कावड़ वाले की आस्था क्यों नहीं है? यदि कल जाकर के यदि आपको एगलेस और वेजिटेरियन दो मामलों के लेकर के आप कहते हैं कि हमको एगलेस होना चाहिए, ये हमको आप बता दीजिए।
यदि कल हम जाकर के मैकडोनल्ड के पास कहें, एक मुस्लिम जाकर के कहता है कि तुम झटका बेच रहे हो या हलाल बेच रहे हो, उसको तो ये अधिकार है, तो ये हिंदू के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? जो मुसलमान के लिए हलाल है वो हिंदू के लिए हो सकता है वो हराम हो। तो कांवड़ में खास करके ये दो सप्ताह का चीज होता है, 1 महीने का चीज होता है, ये सावन के महीने में होता है। जो व्यक्ति उपवास कर रहा है, पवित्रता से अपने पर्व का पालन कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि बिना नहाए धोए आदमी जो है वो किसी प्रकार का आकर के हमको सामान बेचे और हम उसके यहां से हम जूस ले लें, हम उसके यहां से खाना ले लें। यदि इतनी आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं? सुन लीजिए, मतलब जो हिंदू है वो नहाया हुआ होगा और जो मुस्लिम होगा वो बिना नहाया हुआ होगा। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, आप ही की बात पूछ रही हूँ। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। प्रोफेसर है, कुछ ऐसा तो आर्ग्यूमेंट दीजिए जिसमें कुछ दम हो। देखिए, मैं आपको, आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप लगता है कि आप ऐसे छात्र हैं जो तय कर लिया है कि हम कुछ भी अनुराग भदौरिया की तरह की, जो किसे चाहे कोई भी प्रश्न पूछे हम उत्तर तो वही देंगे। सुन लीजिए मेरी बात, कार्यकर्ता का आप अपमान नहीं कर सकते। सुन लीजिए हमारे कार्यकर्ता का अपमान नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर रहे हैं सर, विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ कर लिए, ऑब्सेशन है उनका उनसे, भाई विड्रॉ कर लिए। इसका सीधा ब्रेक में सीधा है कि कई बार आप देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बिहार में, इंडिया में तो नहीं अभी बिक रहा है कोई हलाल लिपस्टिक। सुन लीजिए, मैं आर्ग्यूमेंट, मैं देखिए फैक्ट्स पे बात करूंगी, आर्गुमेंट पे ही बात कर रहा हूँ। आप कहानियां बुनते रहेंगे यहाँ पे। मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि बिना नहाए हुए व्यक्ति के हाथ से फल नहीं लेना चाहता, ये कैसे पता चलेगा कि जो हिंदू है वो नहाया हुआ है? एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ भी बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या गारंटी है कि जो मुस्लिम बेच रहा है सामान वो हलाल करके नहीं, हलाल का आयत, कुरान की आयत ये रिसाइट करके नहीं बेच रहा हो? और हमको यह अधिकार है शक करने का, उसके बारे में हमको प्रश्न करने का अधिकार है। तो क्यों आप चाहते हैं, हो सकता है कि उसकी अपनी मान्यता क्यों किया गया ऐसे बात? क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि आप लोग फिर नफरत फैलाना चाहते हैं, धर्म के बीच में एक खाई आएगी ना, कई लोगों के मन में हो सकता है संकोच पैदा हो, वो नहीं लेना चाहे। ऐसे में अगर किसी भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति के साथ उसके धर्म की वजह से कोई सामान ना खरीदे, ये तो उसका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है। छोटी सी टिप्पणी कर नहीं, अब रुक जाइए सिद्धार्थ, 10 सेकंड। एक बड़ा अच्छा बीजेपी के ही प्रवक्ता का तर्क को मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जब नामकरण संस्कार होता है ना, तो बड़ा धूमधाम से माँ बाप अपने बच्चे का नाम, आपका भी किया होगा, मेरा भी किया होगा। अब आपका नाम क्या गंदा हो गया है जो आप उसको छुपाना चाहते हैं? आप बताते क्यों नहीं है भाई कि मेरा नाम सलीम है, मेरा नाम रहमान है? क्या परेशानी है आपको? इतनी ही तो पूछा जा रही है, तो कोई नहीं कह रहा है कि रहमान होगा तो हम खरीदेंगे नहीं। देखिए अंजना जी, मेरी दलील थोड़ी सी लीगल है। मैं तो पूछता हूं, छुपाने की आवश्यकता क्या? अगर भोला भंडारी जूस शॉप है तो उसका नाम मोहम्मद अकरम जूस शॉप क्यों नहीं हो सकता? क्यों माना जा रहा है कि मैं वहां जाके नहीं पीऊंगा? क्या वजह है? और मैं बता दूं, ये लीगली भी गलत है, ये फॉर्जरी में आता है, ये डिसीट में आता है, आईपीसी की धाराएं हैं। जब देश का कानून है, आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आप क्यों झूठ बोलेंगे? मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, मैं अपना एक दुकान चला रहा हूं, मैं कुछ बेचने का काम कर रहा हूं, मैं क्यों आपको झूठा नाम बोलूंगा? मैं मोहम्मद अकरम के नाम से नहीं बेच रहा, मैं सिद्धार्थ यादव के नाम से बेच रहा हूं। कोई क्यों सिद्धार्थ यादव के नाम से बेचेगा और मोहम्मद अकरम के नाम से नहीं बेचेगा? मंशा में अगर गड़बड़ है तो प्रश्न पूछा जाएगा ना, क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आ गया है। जय वर्मा जी, क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत भारत के संविधान को है, दिक्कत भारत की सोशल फैब्रिक को है, दिक्कत भारत की सामाजिक समरसता का है। आप कह रहे हैं कि एक संविधान बना था 2006 में, खास सुरक्षा कानून, जिसमें लिखा गया था कि नाम लिखना जरूरी है। पता ना किसके लिए लिखना जरूरी था? जो कमाने के लिए गरीब लोग, आर्थिक समानता बिगड़ रही है, 1% के पास 40% पैसा, उनको ये टेम्परेरी, भगवान भोलेनाथ अजर अमर अविनाशी हैं, वो तो बायोलॉजिकल, मैं शायद बायोलॉजिकल वाला मामला नहीं है। भगवान भोलेनाथ की नगरी में, और जब ये कांवड़ का काम चल रहा है तो वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, भारत का संविधान भी कहता है और भगवान भी कहते हैं। लेकिन आप ये बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मानो नाम लिख लीजिए। क्या आप ये जो आबादी है देश में, आपकी आबादी या आपका जो ये है कि रहीम, सलीम, सैलून वाले, बुग्गी वाले, मोटरसाइकिल मिस्त्री, क्या ये खत्म हो? फिर तो आप ऐसा करिए कि एक डिसाइड कर दीजिए, एक डिवाइड, एक मिनट याद, जो डिवाइड कर दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए कि अल्पसंख्यक इधर हो जाए और हिंदू
ये काम आपके बड़े नेता कर रहे हैं और यही काम आप कर रहे हैं और भोलेनाथ की पवित्रता को भी। लेकिन बेसिकली अंजना जी, इनका ये सिस्टम इसलिए नहीं है कि इनको ये करना है, बेसिकली खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है। देश की सरकार के प्रधानमंत्री जब बैसाखियों पे आ गए, सरकार चुनाव के एजेंडा हार गए और खास करके अयोध्या और बद्रीनाथ हार गए, तो इन्हें लगा फिर ये बाया इलेक्शन की 13 सीटों में 11 सीटें हार गए, अब ये 10 चुनाव हारे, तो ये इनका ओनली पॉलिटिकल विंडेटा, चुनावी अभियान का एक पार्ट है, कोई मतलब नहीं है। उदाहरण दे देंगे, कभी ठाकुर साहब से दिलवा देंगे कि साहब किससे बदला ले रहे हैं जी? आप कह रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है, किसके खिलाफ है, किससे बदला ले? केवल नहीं, अपना चुनाव जीतने के लिए और बाबा की कुर्सी बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में। बाबा की कुर्सी बचेगी जी। कैसे? अभी 2 दिन पहले हड़बड़ाहट थी, आदेश थे कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आ रहे थे तो इसलिए उन्होंने कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम होता है। नहीं, आज आपने भागवत साहब का बयान सुना है, पढ़ा? उन्होंने जो बोला है कि लोग पहले मानव होते हैं, भागवत साहब कह रहे हैं, फिर महामानव बनते हैं, फिर जब उनसे उनका पेट नहीं भरता तो वो देवता बनने का प्रयास करते हैं, भगवान बनने का प्रयास करते हैं, सुपरमैन उन्होंने कहा। जी उस तरह वही तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं है और किसी भी चीज में स्थिर नहीं है, मैं भी स्थिर नहीं हूं। योगी जी चुनावी रणनीति बना रहे हैं और इसीलिए उनको समझ में आ गया कि लोकसभा में तो ठीक किया नहीं, अगर विधानसभा में ठीक करना है या उपचुनाव में ठीक करना है 10 सीटों पर, तो अब ये हिंदू मुस्लिम ही करना होगा, यही जिताएगा बीजेपी को। अंजना जी, इनकी बात सुन के मेरे को 2 लाइन याद आ गई। हाँ। जमीर बेच के गैरत की बात करता है, ये बंदा बड़ी हैरत की बात करता है। ये क्या बात हुई कि सामाजिक सौहार्द जो है वो देश में खराब हो जाएगा इससे? अभी हमारे टीवी शो पे चारों का विंडो काटते हैं, डिबेट होती है, चारों के नाम छुपा देंगे तो देश में सौहार्द बढ़ जाएगा। ये कैसा आर्ग्यूमेंट हुआ? नाम छुपा देंगे तो सौहार्द बढ़ जाएगा, वैसे देश का सौहार्द खराब है, ये इनका आर्ग्यूमेंट हुआ। रही दूसरी बात, अभी चिंता कर रहे थे उत्तर प्रदेश में हमारे साथ क्या है, ऐसा हो गया, यूपी जैसा हो गया। अब मैं एक शेर सुन लीजिए, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। आप शेर बीच में सुनाएंगे वो लोमड़ी बन जाएगी। नहीं, लोमड़ी नहीं बननी, शेर ही शेर रहेंगे। अब सुनिए ना, बात को तो सुनिए और सच बात मान लीजिए। एक एक करके पूरा कर लें, वो भी बहुत देर से इंतजार करें। दूसरी बात, इनको हमारी बड़ी चिंता हुई, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, योगी जी के साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा है। ऑफर लेके बैठे हैं खुला 3 साल से, कह रहे हैं 100 लो, हमारे 100 ले लो, 100 ले आओ, हम सरकार बनवा देंगे। ऐसी दुकान जो सेल का बोर्ड लगा के बैठी है 4 साल से, पर ग्राहक आके ही नहीं दे रहा, कोई सामान नहीं खरीदना चाहता। अच्छी सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है, पर टकटकी लगाए बैठे हैं, बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी की तरह मोहल्ले के कोने में बैठे देख रहे हैं क्या करेंगे। हम कुछ बोल दें क्या? हमारी पड़ोस वाले अंकल क्यों नहीं? पड़ोस वाले अंकल की तरह, अंकल बोलिए, अंकल की तरह, पड़ोस वाले अंकल की तरह, अंकल की तरह पड़ोस वाले अंकल टकटकी लगाए बैठे और बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे देखें, हम क्या बात, हम ऑपरेशन लोटस के लिए, हम ऑपरेशन लोटस के समर्थक हैं। खुला ऑफर लिख रहे हैं, क्या लिखा है उन्होंने? मॉनसून ऑफर, हम ऑपरेशन लोटस के समर्थक हैं। बोलिए, आप ही बोलिए। हम इस लोकतंत्र को रक्त रंजित नहीं करते, बचा हुआ सारा समय आप बोलिए। हम चंदा लो, धंधा लो, अखिलेश बाबू क्यों ट्वीट कर रहे हैं? आप मना कीजिए ना उनको। अखिलेश बाबू ट्वीट कर रहे हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश बाबू जी ने ट्वीट ये नहीं करा, अखिलेश बाबू ने ये कहा है, नहीं मानसून ऑफर। अब अखिलेश जी का भी जवाब वही दे रहे हैं। क्या मानसून ऑफर? मानसून ऑफर है, आप कुछ मानसून ऑफर इसको तो अपने तरीके से लोग अपने तरीके से लेते हैं। 30 सेकंड में आप समझ जाएंगे क्या मानसून ऑफर है। उनको अपने नेता के लिए बोलने दीजिए। 2 मिनट। केवल 4 लोग सुबह घूमने, पहली बार आज कांग्रेस हावी हुई है समाजवादी पे। 4 लोग घूमने गए, एक पंडित जी थे, एक मौलाना थे, एक सब्जी वाले थे, एक पहलवान थे। तो एक चिड़िया चू 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 कर रही थी। चिड़िया जब चू चू करने लगी तो पहला बोला पंडित जी कि ये क्या कह रही है? ये कह रही है राम सीता लक्ष्मण। तो वो बोला मौलाना कि नहीं, ये नहीं, राम सीता लक्ष्मण नहीं कह रही, ये कह रही है खुदा तेरी कुदरत। उसने कहा नहीं। पहलवान बोला ये कह रही है दंड बैठक कसरत। तो सब्जी वाला बोला ये कह रही है नींबू नारंगी कमरक। तो हर आदमी अपने तरीके से अपने उसका अनुमान लगा रहा है। चिड़िया जो बोल रही थी वो चिड़िया को पता थी या गॉड को पता थी। तो अखिलेश जी ने जो बोला है मानसून का 100 का ऑफर, वो उनका है। अब इन्हें तो आदत है ऑपरेशन लोटस की, इसलिए उसका अनुमान लगाएंगे। ये अचानक क्यों आपको ये सूझा है कि ये करना है, नाम लिखे? बहुत अच्छे सवाल है। मैं इसका जवाब देता हूं। काफी प्रश्न है। पहली बात तो ये बात आप सब समझ लीजिए, नाम सबको लिखना है। अगर नाम सबको लिखना है तो यह सांप्रदायिक कैसे हुआ? कि कौन से सूडो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है कि अगर सबको नाम लिखने के लिए कहा गया? क्या ऑर्डर में लिखा है कहीं कि एक वर्ग विशेष लिखेगा, कोई जेंडर लिखेगा, कोई जाति लिखेगी? कहीं लिखा है? जो नाम लिखता है, जो जिसका जो नाम है सबको लिखना है, सबको अपने दुकान पे डिस्प्ले करना है। यह सांप्रदायिक कैसे? इसी सूडो सेक्युलरिज्म के खिलाफ यह लड़ाई होनी चाहिए। यह सूडो सेक्युलरिज्म है। ये कैसे सेक्युलरिज्म हुआ? मान लिया गया देश इतना इनसेंसिटिव है, देश के सारे लोग इतने कम्युनल हैं कि नाम देख के भाग जाएंगे। क्यों? मैं लूंगा जाकर के, क्यों?
लेकिन इसकी आप नहीं ले गारंटी सकते। कौन देगा कि उनके साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? एक सिंपल लाइन में मेरा क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए। शाहरुख खान के इसकी फिल्म को लोग गारंटी बाइकआउट मैंने कर आपसे देता नहीं है पूछा क्या? है, शाहरुख खान के आपसे फिल्म को नहीं लोग पूछा है बाइकआउट कर मैंने, देता है क्या? वो आपसे नहीं शाहरुख खान पूछा है। लिखते हैं तो? रुक जाइए। इस बात की गारंटी कौन देगा कि उन मुस्लिम दुकानदारों के साथ आर्थिक भेदभाव नहीं होगा? क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। देखिए अंजना जी, इस बात की गारंटी सिर्फ देश की जनता देगी। देश की जनता को तय करना है कि वो सामान कहां से लेते हैं। देश के दुकानदारों को तय करना है कि वो सामान अच्छा दें, सच्चाई के साथ। नॉन हलाल फूड आदमी पर थोड़े लिखना शुरू कर दीजिएगा नहीं। कि हिंदू, ये मुस्लिम, नहीं, किसी ये आदमी हलाल पे नहीं खाने लिखा। वाला, ये नॉन हलाल खाने वाला। नहीं, किसी आदमी पे नहीं लिखा। हलाल सर्टिफिकेशन तो पहली बात हम तो करते नहीं, पर किसी आदमी पे नहीं लिखा। अगर दुकान पे लिखना है, कानूनन लिखना है। मैं पूछता हूं, कोई भी दुकान पे अंजना जी, कहीं भी आप अपने नाम के नीचे अंजना ओम कश्यप लिखती हैं, तो उसको क्यों छुपाएंगे आप? ये सांप्रदायिक कैसे हुआ? तो दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी। डिबेट देखकर आपको क्या लगता है कि अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता और संगीत रागी को जो लताड़ा है वो अच्छा किया या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।